तनोतु ना सदाशिवम। जय श्री राम। आज से भगवान श्री राम के सम्मान में भगवान श्री राम की चरित्र गाथा गोस्वामी जी के शब्दों में जिस तरह प्रस्तुत हुई है उसी का समीक्षात्मक प्रस्तुतिकरण विभिन्न भागों के द्वारा मैं करने का प्रयास करूंगा और संपूर्ण रामायण राम जन्म के कारणों से लेकर भगवान के राज्याभिषेक तक मानस चिंतन के रूप में ये श्रृंखला आप लोगों तक नियमित रूप से पहुंचती रहेगी। आप सभी लोग इस श्रृंखला को सुने, गुने, अपनी प्रतिक्रियाएं दें और भगवान श्री राम के चरित्र से प्रेरणा लेकर रामत्व की सिद्धि कर राम राज्य के मार्ग को प्रशस्त करें। गोस्वामी जी की मानस की उद्भावना का जो मूल रूप है, मूल कारण है, वो गोस्वामी जी सीधे ना कहकर प्रसंगवश कहते हैं। जैसे भरद्वाज और याज्ञवल्क्य संवाद के रूप में, गरुड़ और काकभुसुंड के संवाद के रूप में, और शंकर और पार्वती के संवाद के रूप में, और इन तीनों ही संवादों का जो केंद्रीय तत्व है वो है राम ब्रह्म है अथवा राम मनुष्य है। और ये जो विमर्श है, ये जो उपस्थापना है रामचरितमानस की, तो गोस्वामी जी से पहले यह विवाद रहा ही होगा। राम ब्रह्म की न पतन है और ये अनादिकालीन विवाद होगा। गोस्वामी जी ने उस विवाद को सुलझाने का एक सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया, लेकिन वो विवाद आज भी सुलझा है क्या, ये एक प्रश्न है आपके सामने जिस पर आपको स्वयं चिंतन करना है। लेकिन मानस की जो उद्भावना है, मानस का जो उद्देश्य है, मानस लिखने की जो पृष्ठभूमि है वो यही है, राम ब्रह्म तनपतन है क्यों भाई। वो अगर ब्रह्म है तो मनुष्य कैसे, एक राजा के पुत्र कैसे, और अगर वो राजा के पुत्र हैं तो ब्रह्म कैसे। तो गोस्वामी जी ने उदाहरण तो दिया है कि भाई जैसे जल घनीभूत होता है तो बर्फ के गोले में तब्दील हो जाता है, आकार ले लेता है, लेकिन इतने से बात बनती नहीं और ना ही इतने से गोस्वामी जी का उद्देश्य पूरी तरह समझ में आता है। गोस्वामी जी का उद्देश्य तो भरद्वाज और याज्ञवल्क्य के संवाद के बीच में ही समझ में आता है, और वहाँ संवाद में ऐसा कुछ नहीं है जिससे कुछ समझा जा सके। संवाद की भी जो पूर्व उपस्थापना है प्रयाग में माघ मेले की जो चर्चा की है गोस्वामी जी ने, और जहाँ उन्होंने कहा है ब्रह्म निरूपण धर्म विधि वर्ण ही तत्व विभाग, कहाँ ही भगत भगवंत के संयुत व्याज्ञान विराग। ये कहाँ होता है? माघ मेले में। ये 1 महीने तक चलता रहता है। क्या क्या? ब्रह्म निरूपण वेदांत का विषय है, ब्रह्म और माया का चिंतन मनन। धर्म विधि स्मृति शास्त्रों का विषय है, कर्तव्य कर्तव्य का निरूपण करता है। और तत्व विभाग दर्शन का विषय है, सांख्य दर्शन और न्याय दर्शन या फिर वैशेषिक। तो तत्व विभाग के अंदर विमर्श क्या होता है, ये जगत क्या है, कैसे बना, इस जगत का मूल कारण क्या है, ये विषय वेदांत का है। तो फिर ये जगत बनता कैसे है, ये विषय दर्शन का है। तो फिर जगत के बनने के बाद क्रमबद्ध रूप से जो प्राणी जगत का निर्माण होता है और उसमें जो अंतिम संरचना है मनुष्य की,
तो सभी के प्राकृत धर्म तो प्रकृति द्वारा निर्धारित हैं, क्योंकि उनमें स्वयं कर्तृत्व नहीं है। सिर्फ मानव ही एकमात्र ऐसी संरचना है प्रकृति में जिसका कर्म पर अधिकार है, अथवा ये कह सकते हैं कि जिस पर कर्म का आरोपण है। तो जो धर्म विधि का विमर्श होता है वो किसके संदर्भ में है? मनुष्य मात्र के संदर्भ में। तो धर्म विधि, ब्रह्म निरूपण और तत्व विभाग, इन तीनों की जो परिसमाप्ति है वो है ज्ञान वैराग्य युक्त भक्ति में। इन तीनों तत्वों का जो निचोड़ है वो है ज्ञान वैराग्य और भक्ति। तो भक्ति का, ज्ञान का, वैराग्य का सम्मिश्रण जब किसी मनुष्य में हो तो ऐसा मनुष्य अपने ज्ञान वैराग्य और भक्ति के आचरण से ब्रह्म की यात्रा पूर्ण कर लेता है। मानव जीवन का यही अंतिम लक्ष्य है, मनुष्य से ब्रह्मत्व तक की यात्रा। और जिसने यह यात्रा संपूर्ण रूप से पूरी कर ली वही हो जाता है भगवान, और यही राम का रामत्व है। मनुष्यत्व से ब्रह्मत्व तक की संप्राप्ति, इसी में रामत्व निहित है। तो मनुष्य कैसे ब्रह्म होता है? मनुष्य और ब्रह्म समानार्थी कैसे हैं? जबकि गोस्वामी जी उत्तरकांड में लिखते हैं ईश्वर से जीव अविनाशी, प्रत्येक मनुष्य ब्रह्म का अंश है, प्रत्येक मनुष्य ईश्वर का अंश है। तो ईश्वर का अंश है तो माने ईश्वर ही है। अब वो ईश्वरत्व व्यक्त नहीं होता इसलिए वो मनुष्य रह जाता है, और जिसमें वो ईश्वरत्व व्यक्त हो जाता है वो ईश्वर हो जाता है। इसलिए भगवान दशरथ नंदन होते हुए भी ब्रह्म है। देखिए, दो दृष्टियां हैं, राम ब्रह्म है, लीलावशात दशरथ नंदन हुए। एक बात है कि राम दशरथ नंदन है, अपनी सामर्थ्य, अपनी भगवत्ता को व्यक्त कर पाने के कारण वो ब्रह्म हुए। इन दोनों ही बातों में एक गंभीर अंतर है। राम ब्रह्म से मनुष्य हुए, ये ब्रह्मत्व का पतन है, पर राम मनुष्य से ब्रह्म हुए, ये मनुष्यत्व का उत्थान है। मानव का लक्ष्य दशरथ नंदन से आरंभ होता है ब्रह्मत्व की ओर, लेकिन हमारी आध्यात्मिक सत्ता ने हमेशा ब्रह्म से दशरथ नंदन तक की यात्रा करवाई। तो ये ब्रह्म से दशरथ नंदन तक की यात्रा, इसने देश को, इसने समाज को आदर्शों के अनुकरण के योग्य बनने नहीं दिया, क्योंकि ब्रह्म सर्वशक्तिमान है, ब्रह्म सर्वगुण संपन्न है। और फिर जब राम कुछ भी करते हैं और वो लीला है, तो लीला तो सिर्फ लीला होती है, लीला सिर्फ आनंद लेने के लिए है, अनुकरण करने के लिए नहीं होती। रामचरितमानस अंतिम रामचरित्र नहीं है। अपने अपने नाम की जो उद्भावना है, गोस्वामी जी ने कहा, नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि पारा। गोस्वामी जी ने अपने तरीके से लिखी है। गोस्वामी जी वैष्णव थे, भक्त थे, भगवान राम उनके आराध्य थे। तो भगवान राम उनके आराध्य थे, इस आराध्य होने के नाते उन्होंने बार बार कहा है कि ये ब्रह्म है और राम भी है। हमें ये निर्धारित करना पड़ेगा कि हम किसके उपासक हैं। हम राम के उपासक हैं जो ब्रह्म बने, या हम ब्रह्म के उपासक हैं जो राम बना। राष्ट्र नायक तो कोई मनुष्य हो सकता है, और वो राष्ट्र नायक इसलिए होगा क्योंकि मनुष्यों में वो अलौकिक है। वो अपने सामर्थ्य से, अपने ऐश्वर्य से, अपनी भगवत्ता से राष्ट्र का प्रथम और राष्ट्र का सदियों तक पूज्य बना रहता है। तो आम जनजीवन के लिए राम दशरथ नंदन ही होंगे तो ही श्रेष्ठ होगा। दर्शन की भाषा, अध्यात्म की भाषा आम जनजीवन का विषय नहीं हो सकती। उपासक उपासना भाव से भगवान को ब्रह्म के रूप में उपासित करे, लेकिन आम व्यक्ति दशरथ नंदन को
उपासित करे। और उपासना भी सिर्फ फूल माला चढ़ाने तक सीमित नहीं होती। उपासना का मतलब है नज़दीक बैठना, उसके द्वारा प्रभावित होना, उसके द्वारा स्वयं में उसके गुणों का आधान करना। गुणों का आधान तभी कर पाएंगे जब हम उन्हें प्राकृत व्यक्ति मान सकें। आज तक की पूर्व परंपरा में भगवान ब्रह्म से मनुष्य के रूप में उत्पन्न हुए हों, ऐसी मान्यता रही हो। लेकिन राष्ट्र की उन्नति तभी होगी जब राम पहले दशरथ नंदन होंगे और अपने गौरवपूर्ण आचरण के कारण जो ईश्वर बन गए, ऐसी जब तक दृष्टि प्रचारित नहीं की जाएगी, प्रसारित नहीं की जाएगी, तब तक जन जन राम के आदर्शों को ग्रहण नहीं कर सकेगा। इसलिए वो जो मोह है, इसे भगवान शिव ने पार्वती से कहा कि भाई तुम पिछले जन्म में मोह में फंसी थी और अब तुम्हारी बुद्धि निर्मल हुई है, अब तुमने राम और ब्रह्म के बीच के भेद को समझ लिया है, तो अब राम की कथा सुनने में तुम्हारी प्रीति भी बढ़ेगी, रति भी होगी और तुम उसका अनुकरण और अनुसंधान भी कर सकोगी। केंद्रीय रूप से मानस चिंतन का जो आधार है, मेरे मानस चिंतन का जो आधार है, वो भगवान राम पहले दशरथ नंदन हैं। वस्तुतः वो इस प्राकृत जगत का हिस्सा हैं। इस प्रकृति के सभी नियमों का उन्होंने वर्णन किया। उन्होंने चाह कर भी अपनी भगवत्ता का प्रदर्शन नहीं किया। प्रयास पूर्वक उन्होंने हर वो कार्य किया जिससे वो एक आम आदमी के जीवन के साथ तादात्म्य स्थापित कर सकें। यदि भगवान को अपनी भगवत्ता ही अभीष्ट होती तो रावण को पैदा ही न होने देते, अथवा रावण ने पूरे जीवन काल जाने कितना अत्याचार किया, जाने कितना कुकर्म किया, तो क्या कुछ ऋषि मार डाले जाएं उसके बाद हम जाएंगे, ऐसी ही भगवान की इच्छा थी। तो यह जो भगवत्ता का आरोप है भगवान पर, भगवान की अपनी मर्जी के अनुकूल है या प्रतिकूल है, यह तो विचार उन्हें करना चाहिए जो बार बार ये समझाने का प्रयास करते हैं कि भगवान पहले ब्रह्म है फिर दशरथ नंदन है। जबकि भगवान ने बार बार यह प्रयास किया कि लोग उनकी भगवत्ता को न जाने। परिस्थिति वशात कौशल्या को भगवान ने अपनी भगवत्ता का बोध कराया और उसके बाद उस पर ऐसी माया फेरी कि लौटकर फिर कौशल्या को कभी होश नहीं आया कि वो ब्रह्म है। स्वयं भगवान नहीं चाहते कि उनका ब्रह्मत्व लोक प्रदर्शित हो। तो यह जो बार बार भगवान को भगवत्ता से युक्त वो ब्रह्म से मनुष्य के रूप में अवतरित हुए, ऐसा प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तो ये भगवान श्री राम की अपनी ही इच्छा के प्रतिकूल है या अनुकूल है। और ऐसा करने वाले भगवद इच्छा के प्रतिकूल चर्चा करते हैं या अनुकूल चर्चा करते हैं, ये विमर्श करना आपका काम है। हाँ, नाना भांति राम अवतारा का मतलब सिर्फ इतना ही है। अवतरण के संदर्भ में उतनी बात कही जा सकती है कि जो लोग अलौकिक होते हैं, जिन लोगों में लोक से अलग हटकर कुछ विशिष्ट गुण होते हैं, उनको हम अवतरण के रूप में लेते हैं। तो अवतार होना गुण विशिष्टता है, पर अवतार होना कोई अपराकृत तत्व नहीं है, कोई अपराकृत बात नहीं है। सदियों से भगवान को अपराकृत सिद्ध किया गया। अब फिर शिव बड़े कि राम बड़े, राम बड़े कि शिव बड़े, ये शैवों और वैष्णवों के बीच का झगड़ा, जिसके कारण गोस्वामी जी को रामचरितमानस लिखनी पड़ी, आज भी सुलझा नहीं। आज भी हम वहीं खड़े हैं। एक बड़ा प्रश्न खड़ा किया गया है भगवान राम की प्रतिष्ठा के संदर्भ में कि भाई राष्ट्रनायक हैं, प्रधानमंत्री तो देश का हिस्सा है, वो किसी मंदिर की प्रतिष्ठा कैसे कर सकते हैं। और ऐसा एक अभियोग लगाकर शैव समाज ने, शंकराचार्यों ने ये मन बना लिया है कि भाई हम नहीं जाएंगे।
आचार्य भगवत्पाद शंकर ने सनातन धर्म की रक्षा और सुरक्षा के लिए 4 पीठ स्थापित किए थे, 10 अखाड़े स्थापित किए थे। इन 10 अखाड़ों में सनातन धर्म की रक्षा सुरक्षा के लिए लाखों नागाओं की फौज तैयार की थी। मीर बांकी जब मंदिर को तोड़ रहा था तो ये नागाओं की फौज कहाँ थी? भारत में विभिन्न प्रकार के विप्लव हुए तो ये नागाओं की फौजें कहाँ थीं? क्यों नहीं मरकट गए भगवान राम के सम्मान में? तो आज जो शैव समाज इस तरह के प्रश्न खड़ा कर रहा है, वो प्रश्न दरअसल प्रधानमंत्री पर नहीं है। ये वही मूल प्रवृत्ति आज भी हिंदू समाज में फल फूल रही है, शैवों और वैष्णवों का विरोध। ये समस्या आज भी सुलझी नहीं। भगवान राम प्रतिष्ठित हो जाएंगे। हमारा निवेदन सिर्फ इतना है जन सामान्य से कि इन भगवा वस्त्रों के व्यामोह में पड़कर भगवान राम के जीवन का जो संघर्ष था, भगवान राम के जीवन का जो लक्ष्य था, भगवान राम के जीवन के जो आदर्श थे, भगवान राम के अंदर जो विशिष्ट व्यक्तिगत गुण थे, जिनका वर्ण तुम्हें करना चाहिए था और तब नहीं कर पाए, तो कम से कम आज से उन गुणों का वर्ण करने के मार्ग पर चलने का संकल्प ले। जब भगवान श्री राम अपने भवन में विराजमान हों, उस दिन सभी संकल्प लें कि ये वैष्णवों और शैवों के अध्यात्मवाद में, छद्म अध्यात्मवाद से बाहर निकलकर भगवान राम के मनुष्योचित गुणों का वर्ण करके हम अपने जीवन में रामत्व की सिद्धि करेंगे। तनोतु न सदाशिवम्।